अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं माहम अब्बास। मैं हूं आयशा यूसुफ। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करते हैं। अदालती इस्लाहात आईनी पैकेज तैयार, आज मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हुकूमत की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तकर्रुर का तरीकाकार भी तब्दील करने की तजवीज़। आइन के आर्टिकल 175A3 में तरमीम के लिए इत्तेहादी जमातों में इत्तफाक़ राय। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल की तौसी की तजवीज़ पर इत्तफाक नहीं हो सका है। पीपल्स पार्टी और फजल रहमान आईनी मामलात के लिए अलग अदालत बनाने के भी हामी हैं। आपको बताएं कि अदालती इस्लाहात आईनी पैकेज तैयार कर लिया गया है, आज मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हुकूमत की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तकर्रुर का तरीकाकार भी तब्दील करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। आज सुबह कौमी असम्बली के इजलास से पहले वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। आज सुबह कौमी असम्बली के इजलास से पहले वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी भी दी जाएगी। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। जब आईनी तरमीम पेश होगी और नंबर्स भी सामने आ जाएंगे तो इसी हवाले से फिर नंबर्स भी सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले से इब्हाम कम नहीं हुआ है, मजीद बढ़ गया है। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट किसी मेंबर की जमात का तयन नहीं कर सकता। आज का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजाहती ऑर्डर जारी किया गया है, उसमें तरमीम की कोशिश जो हुकूमत की, वो तो खटाई में नहीं पड़ गई? बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि इस वजाहती फ़ैसले में जो वजाहत सीख की गई थी, उसके ऊपर जो वजाहत आई है, उसने और ज़्यादा अबहाम जो है क्रिएट कर दिया है। जब ये आईनी तरमीम ले होगी तो आप देखेंगे वो वोट्स आएंगे, इसी ऐवान से ही आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पार्लिमान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। पार्लिमान के तक़द्दुस को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क की अवामी मफाद में कानून साजी हो। कौमी नौइयत के मामलात को सिर्फ पार्लिमान के ज़रिए ही हल होना चाहिए। हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकाल कर इस्तेहकाम की जानिब लाए। मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल और तरक्की के रास्ते पर गामज़न करने के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुल्क दुश्मन अनासिर पूरी कोशिश करते रहे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो। आईनी इदारों और गैर सियासी शख्सियात को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिश होती रही। नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो शहीद की क़यादत में मीसाक़ जमहूरियत हुआ। मीसाक़ जमहूरियत से गैर आईनी इक़दामात का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया गया। मुल्क की तरक्की के लिए सबको एक मरतबा फिर से इकट्ठा होना है। सियासत होती रहेगी। मुल्क को बचाने के लिए पॉलिसियों का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। अहम खबर आपको दे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरकान पार्लिमान के एजाज में इशाया। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थी। बिलावल की जानिब से दिए गए इशाये में तमाम पीपी अरकान पार्लिमान शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी अरकान पार्लिमान के एजाज में इशाया दिया। जो एक नई आईनी तरमीम होने जा रही है, उस पर तमाम अरकान पार्लिमान से बातचीत की, उन्हें ब्रीफ किया गया और उनकी हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाने की हिदायत की गई। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताख़ीरी हरबा और अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। फैसले पर अमल दरामद न करने के नताइज संगीन होंगे। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती फैसला जारी करने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर ऑर्डर जारी कर दिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। 12 जुलाई के फैसले में कोई इब्हाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने उस हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वजाहत जारी कर दी। अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरखास्त के फैसले पर अमल दरामद के लिए 4 सफ़हात पर मुश्तमिल वजाहत जारी कर दी। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त ताख़ीरी और अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन की तस्लीम शुदा पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात है। तहरीरी फैसले के मुताबिक अदालती फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI के कामयाब उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ 8 में वाज़ेह तौर पर लिखा, जो अरकान कौमी और
सूबाई असम्बली अपना बयान हल्फी और पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराएंगे वो मुतल्लिका पार्टी के अरकान तसव्वुर होंगे। वाज़े आईनी और कानूनी सूरत हाल को उलझाने की इलेक्शन कमीशन की कोशिश को रद्द किया जाता है। सेनेट में PTI के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर से गुफ्तगू में कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का आईनी तरमीम के हवाले से नंबर गेम का खेल खत्म हो गया। जो क्लैरिफिकेशन एक तरह से दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर की, उसके बाद जो हुकूमत का ये नंबरों का खेल रही थी और कोशिश कर रही थी कि जी हम 2/3 मेजॉरिटी ले लें, अब वो खत्म हो गया है। और उसकी वजह ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये इस क्लैरिफिकेशन में कह दिया है कि जितने भी मेंबर्स थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था PTI के सपोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सारे के सारे PTI के पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर माहिर कानून अश्तर औसाफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर हाल में अमल करना होगा। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना है कि फैसले का वक्त बहुत अहम है। किसी भी आईनी तरमीम के लिए अब 2/3 अक्सरियत के इम्कानात खत्म हो गए हैं। PTI नंबर बढ़ने के बाद किसी भी आईनी तरमीम की मुखालफत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और उसके अंदर जो मेजॉरिटी का फैसला है वही प्रिवेल करेगा। मैंने नहीं शायद कोई ये तखीर के लिए कोई हरबा था। मैं समझता हूँ कि पहले भी इलेक्शन कमीशन को मतून किया गया कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से केस को समझा नहीं, प्रॉपर तरीके से ऑर्डर को नहीं समझा। इसमें उनके नंबर यकीनन बढ़ जाएंगे क्योंकि उनको जो रिजर्व सीट्स हैं वो मिलेंगी कुछ और, तो इसलिए यकीनन वो शोर मचाएंगे। वो कहेंगे कि आप तरमीम नहीं ला सकते जब तक कि ये जो सीट के नोटिफिकेशन इशू ना हो जाए। इस फैसले के बाद प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी तो उनकी नहीं रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम अराकीन कौमी असम्बली और सेनेट को किसी भी आईनी तरमीम में वोट ना डालने की हिदायत जारी की हैं।